अभी आप कांच है इसलिए सबको चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया आपको देखेगी और ये समाज को दिखा देना है। बिना पति के सहारे के ये औरत आज एक इस मुकाम पे रहते हुए बेटे को NIT पटना से पढ़ाएंगे। मेरी मम्मी भी हमसे ये कहती थी कि बाबू जितनी मुसीबत से हम तुमको पाले हैं, अगर तुम बेटी रहते तो हम लोग कहाँ जाते। इससे पता चलता है कि जिस माँ ने हमको बेटा होने के नाते यहाँ तक पहुँचा दिया, बेटी के नाम पे वो भी डर जाती है। इतना संघर्ष है बेटियों के लिए यहाँ। लेकिन मैं इतना मजबूत हो चुकी है, अगर कोई मुझे ठुकरा मतलब बर्बाद कर सकता है या नीचे गिरा सकता है वो ऊपर वाले, बाकी नीचे वाला के किसी में दम नहीं है। बस ये मेरे महिला विकास हमारे यहाँ जितनी लड़कियां पढ़ने आती हैं, हमें पता है कि माँ बाप उनको समाज से लड़के भेजा है। गरीबी तो कम पैर काटती है, ये समाज उनका गला घोट देता है यहाँ पे, जब लड़कियों को पढ़ने नहीं देता। इसलिए जब भी मेरे यहाँ लड़कियां आती है सबसे हम राखी करवाते हैं और उनसे ना उनको कभी फील ना हो कि वो घर छोड़ के आई हैं। उनको ना एकदम भाई बहन का कैसे झगड़ा होते रहता है, तो उसको हम एकदम मतलब जैसे झगड़ा कैसे रहता है घर में कैसे होता है, तो उसको ये ना फील हो कि घर छोड़ के आया, तो उनसे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। कभी कोई तेज चल देगी तो टोक देंगे, इतना तुम पैर घसीट के चल रही है, तुमको जाएगी जिस घर में ना उस दिन 4 को सुनाएगा सर तुमको यहाँ पे, तो अगले दिन से ठीक ठाक चलने लगेगी यहाँ से। तो मजाक मजाक में उसको छोटे छोटे चीजें जो आदमी सिखा सके सिखा देता है। और तो इतना कर देते। एक लड़की आई थी, अब वो कह रही, जब उसका जॉब हो गया तो कह रही है सर आप इतना ना हम लोग को टोके हैं कि अगर ससुराल हम लोग का गया 5 गो ननद मिल जाए तो 5 को टोकेगी, तो इतना ना आप टोकेंगे जितना ना आप हमको एकदम ढीठ मतलब एकदम आदत करा दी है। तो हमारा क्या कोशिश रहता है कि उसको मजबूत बनाना। हम कभी भी उसको इतना नहीं करते कि उसको दिल पे हाथ लगे, लेकिन हाँ हमारी ये कोशिश जरूर रहती है, जिस तरह कुम्हार बर्तन को थोड़ा सा चोट लगाता है बर्तन तोड़ने के लिए नहीं बल्कि इसको एक खास सांचा में ढालने के लिए, उस तरह हम भी जरूर उनको टोकते हैं। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कि आगे वाले वक्त में वो इतनी सशक्त हो जाए कि कल को समाज उन्हें ना टोक सके। उनका भाई ही ना उनको टोक रहा है, परिवार नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा उनके यहाँ पर। तो आप लोग इस सब चीजों में कभी पीछे मत हटिएगा यहाँ पे। और आप लोग को तो इतना बड़ा मंच मिला है यहाँ पर, और जैसे हमको पता चला कि भैया ये महिलाओं के लिए है, तो हमने तुरंत कह दिया कि भाई देखो सारी चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, हाँ कर देते हैं यहाँ पर। बाद में मैंने ने बताया कि टाइम क्या है, हम क्या है भाई बहनों के लिए टाइम क्या, अभी भाई क्या चीज हो गया यहाँ पर। तो आप सब हम लोग आप हम सब एक भाई बहन की तरह रहें, और जहाँ जो जिस फील्ड में रहे उस फील्ड में जैसे भी हो सके। जैसे हम एक शिक्षा क्षेत्र में, आप में से कल को कोई डॉक्टर बनेगा, एक बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा, कोई महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो वो खड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे समाज बदलेगा। और ये 10 साल पहले जब आपने शुरू किया था तो कहाँ ऐसा कुछ था, कुछ नहीं था। हम भी ऐसे लगभग हमको भी 10 साल होने वाले हैं, हम भी उस समय हमको भी कहाँ लड़के थे, 6-7 लड़के थे हमारे यहाँ भी पढ़ाने वाले। और लोग ऐसे बोलते थे कि क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, ये पढ़ाएंगे। अभी बोले ना थोड़ा यहाँ पे बोलेंगे तो लड़का मुंह नोच लेगा उनका। पूरा हिंदुस्तान में आज कोचिंग वाले लोग को अगर जरूरत से ज्यादा फीस लेते हैं ना, तो लड़के घूस के बोलते हैं कि खान सर जब इतना कम फीस लेते हैं तो आप कौन वाली स्पेशल है कि इतना ज्यादा फीस ले लेते हैं। सबका फीस मतलब एक लूट जो मची हुई थी ना, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो आप में से भी कोई महिला निकलेगी, हो सके तो आप लोग की अपनी बेटियां जब ऐसे समाज में आगे जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या रहेगी इस संस्था के लिए, जो इन्हीं के मेंबर लोगों ने ऐसा समाज को बदला। तो हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। और बीना मैम आपको भी इतना बड़ा बेहतरीन जिन्होंने संगठन खड़ा किया, महिलाओं को एक आवाज दिया। आज महिलाएं ऐसा है जो आप लोग इस मंच के द्वारा, ताकि महिलाओं को आज अकेला फील नहीं करती। और बहुत सारा ऐसा होता है कि महिलाएं के ही बताती हैं वो कंफर्टेबल फील करती है, जैसे पुरुष के प्रति ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो वैसे महिलाओं को उनकी घरेलू अच्छा वो क्या है ना कि वो इतना ना सताई गई रहती है ना कि उनको जल्दी किसी पे बिलीव ही नहीं हो पाता। और उनके मन में डर रहता है कि यार ये मेरा सोल्यूशन करेगा या मजाक बनाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे तो उनको ये नहीं लगता है ना कि मतलब मेरा मजाक बनाया जाएगा। उनके लिए जितना हो सकता है वो आगे किया जाएगा। और हमारा समाज है, 2 पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं को गाली सुनना पड़ता है। अब क्या कहिएगा, यहाँ पे बदलेगा ये समाज धीरे धीरे, यहाँ पर तो धीरे धीरे बदलेगा। यहाँ पे कभी ना कभी तो होगा, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। और आप लोग को ही आगे बढ़ना होगा, और किसी सहारा वगैरह की जरूरत नहीं, अपने से डट के खड़ा होना है, कभी पीछे बन के नहीं देखना है। जितना होगा जैसे होगा हमको खुद करना होगा, दूसरा कोई। ये आपका संगठन है, आप अपने संगठन में मजबूत रहिए और अपने फील्ड में बेहतर कर दीजिए। 2 रोटी कम खाइए, समाज बोलता है बोलने दीजिए, लेकिन बच्चों को जितना शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया हुआ दहाड़ा है, और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। इसलिए आपके बच्चे की दहाड़ना चाहिए।
चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों को पढ़ाने से। हम लोग भी पहले एक समय था, मेरी मम्मी में एक समझदारी है सबसे अच्छी लगी, उन्होंने रिश्तेदारों में बताया ही नहीं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, क्योंकि रिश्तेदारों को प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि आप प्रॉब्लम में हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम इससे है कि अपने लड़का को पढ़ाना छोड़िए और कोनो काम सिखाइए। तो हम लोग शुरुआत में वेल्डिंग आदमी मार लेता था, तो वेल्डिंग करता वो जहाँ था, कभी जेसीबी सीखने के लिए गया आदमी यहाँ पे, मम्मी से कोई पूछता था तो हम बचे टाइम में पढ़ते भी थे और होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा भी देते थे। तो मम्मी यही कहती थी कि वेल्डिंग मारता है, सीख के चल जाएगा सऊदी। अब हमारी मम्मी सिवान की, अच्छा सिवान, छपरा, गोपालगंज, यहाँ विदेश जाने का बड़ा कल्चर है। आप में से जो सिवान, छपरा, गोपालगंज एरिया के होंगे लोग ना, तो वहाँ पे एकदम जबरदस्त अगर मैट्रिक पास, इंटर पास, पासपोर्ट, हाँ और 2-3 घर के बाद आपको मिलेगा। तो उन्होंने कह दिया कि इसको भी वहीं भेजेगा। मम्मी से हम पूछे ऐसा क्यों, तो कहे कि देखो अगर लोग जान जाएंगे ना तो 4 को बात सुनाने लगेंगे, और हकीकत भी है, मेरे जेब में जरा सी सुराख क्या हुई, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। तो होता है, ये लोग आते रहेंगे, इन लोग के घबराना नहीं है, और आप लोग देश के लिए आगे बढ़िए। आपकी बुलंदी इतनी होनी चाहिए कि उसमें पूरा देश गर्व महसूस करे, परिवार समाज की बंधनों तोड़कर आपकी बुलंदी इस लेवल पे जाए जहाँ पे पूरा देश को गर्व महसूस हो। हमारी शुभकामनाएं इस संस्था के साथ, और आप लोग भी अपने बच्चों को जितना पढ़ाना चाहिए पढ़ाइए, शिक्षा के माध्यम से जो हो सकेगा हमारे लिए, हम उससे मैक्सिमम हम अपना योगदान देंगे शिक्षा के क्षेत्र। और मैडम आपको अगेन धन्यवाद मैम, और आपको आपके पूरी संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जितना मेहनत कर रही है बहुत है, समाज को एक नया मतलब महिलाओं को एक मंच देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं इस संस्था को। आपने हिम्मत बढ़ाया बहुत।